दुनिया जी, जो दुनिया है ना, ये शुरू भी मियाँ बीवी के रिश्ते से हुई और इसका जो इख्तिताम है वो भी मियाँ बीवी के ही रिश्ते पे होना है। कभी आपने सुना है किसी को ये कहते हुए, किसी मौलवी को, किसी आलिम को, या कहीं आपने ये बात पढ़ी हो कि जन्नत में आपने माँ बाप के साथ रहना है, और अगर आपने जन्नत में बहन भाइयों के साथ रहना है, जन्नत में आपके यार दोस्त आपके साथ होंगे? कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। हमेशा यही सुना है कि जन्नत में भी आपको आपकी बीवियां मिलेंगी, गो के 70 हुरे मिलेंगी। अगर आप कामयाब हो गए दुनिया वाले इम्तिहान में तो आपको जन्नत में जब जाएंगे तो आपको 70 हुरे मिलेंगी, जिसकी ख्वाहिश के लिए हर जो मर्द है दुनिया का मरा जा रहा होता है कि दुनिया में भी मुझे को 60-70 प्लस ही मिले और आगे जाकर भी ना मुझे कोई इससे ज्यादा तादाद में हुरे मिले, लेकिन बीवी वहां भी साथ ही है। तो बीवियों से वो किसी ने बड़ी मजाया सी बात ही, बल्कि मैंने एक अल्लामा के मुंह से भी सुनी, ने कहा कि बीवियों को क्या मिला? कहा जी वही वाले पति शरीफ जो यहाँ दुनिया में थे वही वाले आगे। उसने कहा कि हम इधर भी बांदर और आगे भी बांदर, वही हिसाब है। देखिए बीवी किस किस तरीके से जो है ना वो एडजस्ट करती है, हर तरीके से वही उसने एडजस्ट करना है। अब एक बच्ची जब आपके घर आ गई है, आके जो है ना वो यकीन करें कि आपने उसको टाइम भी नहीं दिया। अगर एक तो होती बिल्कुल ही मतलब कि दो कैटेगरी की औरतें हैं ना, बिल्कुल वाकई, एक तो होती ही निकम्मी है, ऐसी निकम्मी होती है कि उन पे तो जूते वाजिब है कि सुबह भी उनको 60-70 जो है ना वो जूतों की सलामी दी जाए और शाम को भी दी जाए। बंदे की जो कहते हैं ना वो पुत्र ही नहीं बनती। और जो अच्छी बली हैं, जो सुगड़ हैं, जो घर से सलीका सीख के आई हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, सारा कुछ जानती हैं, तो आप उनको जो है ना उनकी क्यों लते लेने पे पीछे पड़े होते हो? उनको भी आपने उनका जीना जो है वो हराम किया होता है। और एक जो हस्बैंड है, मैं कहती हूँ जब माएँ अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, मिनट मिनट में डायलॉग, असी पाल के डबा डाकी, असी पाल के डबा डाकी, भाई पाल के डबा डाकी एहसान किया, उसकी थोड़ी तरबियत भी कर देते। चलो स्कूल का वो ना पढ़ सका, वो FA पास था, उसको MA बड़ी कुड़ी मिल गई, तो आप कम अज कम एक साल पहले, अब आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आप 50-60 साल की हैं, या उनके अब्बा हजूर 50-60 साल के हैं, इतना तो जिंदगी ने तजर्बा आपको सिखाया होगा ना, इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि किसी जमाने में आप भी बहू थी, आप भी कभी बहू रह चुकी थी, तो फिर आपको जमाने ने इतना तो सिखा दिया होगा कि अच्छी बहू कौन सी है और जो है वो बुरी बहू कौन सी है। आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, आपको फिर भी ये पेपर देने में 10 साल लग गए, और आप बेटे को ये नहीं बता सकी। बेटे को शादी से 1 साल पहले ही बता देती, बेटा जी ये जिंदगी है, जिंदगी में आपने माँ बाप को भी साथ लेके चलना है, बीवी का भी एक जो उसका होगा मकाम उसको भी साथ लेके चलना है, और बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी, और अपने भाइयों बहन भाइयों को भी टाइम देना है। तो आपने बस जी वो शोहर आता है, जो खामद होता है आपका, जो बच्चा है, जो छन्ना काका आपका लाडला है, जिसको कुछ नहीं पता, को करता है, वो बेचारे ने क्या किया जी, बड़ा सेरा सुरा बांध के, बड़ा गज बज के ले आए जी दुल्हन को, ला के उसने बस उसको एक ही हक का पता कि मैंने बीवी का हक अदा करना, बाकी सारे हक भूल गया, और उसने उठा के तो बस माँ बाप के आगे पेश कर दिया जी, है थोड़ी नूह, तुसी जानो ने थोड़ा कम जाने, घर के काम में जी मर्दों के बोलने का क्या काम। तो वहां बिल्कुल गूंगा बहरा, कुछ नहीं पता, जैसे दिल करे माँ बाप चलाएं करें। अब वो भाग भाग के सारा कुछ कर रही है। अगर वो 5 वक्त की नमाजी थी तो बेचारी की दफा तो नमाजें भी छूट जाती हैं तुम लोगों के घर की मैनेजमेंट में। तो अगर वो नमाज नहीं पढ़ी जी गुनाहगार औरत है, सुबह जल्दी नहीं से उठा जा रहा, रात को अब 12 बजे तक उसका किचन नहीं खत्म हो रहा, फिर भी गुनाहगार औरत है, और उससे बच्चों की तरबियत नहीं हो सकी, फिर भी गुनाहगार औरत है, बच्चे पैदा ही नहीं हुए, अगर औलाद भी दे रही होगी फिर भी उसी का कसूर है, वही गुनाहगार औरत है। तो ये सारे जो गुनाहों की लिस्ट है, ये आप जो बरी जब बनाते हैं तो उसमें ये आप तैयार करके लेके आते हैं उसके लिए कि ये सारे हमने तुम्ही को पेश करने हैं, और एंड पे फिर क्या होता है जी, अल्लाह अल्लाह करके वो बच्चों की जो तरबियत है जी वो उससे नहीं हुई, मान लिया वो नहीं, टाइम नहीं दे सकी, कुछ नहीं कर सकी। आप घर के बड़े थे, आप तो फारिग थे ना, आपको तो बिस्तर पे सारा कुछ मिल रहा था, चाय पानी खाना, धुले हुए कपड़े, इस्त्री शुदा कपड़े, हर काम तो वो कर रही थी। तो आपने तरबियत क्यों ना की? आपको तो उससे ज्यादा तजुर्बा होना चाहिए था। नहीं इसको जी हमारी बहू को तो बच्चों की तरबियत करनी नहीं आती। वे दसो जब वो कुंवारी थी अपने माँ बाप के घर में, तो क्या वो बच्चे बुला बुला के तो बच्चों की तरबियत किया करती थी? उसके लिए भी पहली दफा है भाई, उसने भी पहली दफा औलाद पैदा किया, वो भी पहली दफा माँ बनी है, उसको भी सारा कुछ उसके लिए नया है। आपने को पैदा होते ही आपने जो अपने बच्चे थे वो जी इंजीनियर ही पैदा किए थे, आपने डॉक्टर ही पैदा किए थे, आपको भी टाइम लगा ना इसकी तरबियत करने में। आप भी कभी बहू थी, आप भी ये सारे सिस्टम से निकल के गई हुई हैं, आपको सब पता है, फिर क्यों आप उसी हिस्ट्री को बार बार दोहराई जा रही हैं? हमारे साथ हो भी ऐसे ही रहा है कि जो ही वो पुराने वाली जो है ना रवायतें सारी उससे आगे से गुजर रही हैं, उसके आगे से गुजर रही हैं। इसीलिए बेटियों की जब पैदाइश होती है तो सोग पड़ जाता है उन माओ को जिन माओ ने बड़ी स्ट्रगल देखी होती है। कहती है अल्लाह सोनिया ये साढ़े नसीब ने कि मेरी बेटी ना रिपीट हो जाए, और अक्सरियत में हो भी ऐसे जाता है। तो जरा इन बातों पे ना गौर किया करें, और यही तलाकों की वजह बनती है। फिर 10 साल बाद तलाक हो रही थी, कहते इन्हू किसे पाया इन्हें आख हूं 10 साल बाद तलाक ले, दिमाग खराब सी, बच्चे जवान हो, बच्चे का जवान, अब वो मरने को जगह ढूंढ रही है। अब वो अल्लाह से वक्त यही दुआ मांग रही है, अल्लाह सोनिया मैनू कितने सुख की मौत दें, और सुख की मौत उस घर में तो से आ नहीं थी सकती। तो तंग आके फिर इस तरह के जो औरतें ना वो कदम उठाती हैं। तो इस बात पर जरा